नमस्ते बच्चों। संज्ञानात्मक विकास हम लोग पढ़ रहे हैं और संज्ञानात्मक विकास के 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे आज इसका भाग 4। और भाग 4 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख विशेषताएं। बच्चों, शारीरिक, मानसिक, भ्रामक, बौद्धिक, संवेगात्मक आदि विकास की तरह संज्ञानात्मक विकास की भी अपनी कुछ विशेषताएं होती है और प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। संज्ञानात्मक विकास के निश्चित प्रारूप होते हैं। सबसे पहली विशेषता बच्चों, संज्ञानात्मक विकास की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसका एक निश्चित प्रारूप होता है। सभी बालकों का संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित प्रारूप के अनुसार ही होता है, लेकिन बच्चों उनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आनुवंशिक आदि भिन्नताओं के कारण थोड़ी बहुत भिन्नता हमें संज्ञानात्मक विकास में भी अवश्य देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी बच्चों संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित प्रारूप के अनुसार ही होता है, जैसे कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर और इसी तरह सामान्य से जटिल की ओर। तो बच्चों एक निश्चित प्रारूप में संज्ञानात्मक विकास होता है। दूसरी विशेषता है कि संज्ञानात्मक विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। बच्चों ये एक प्रमुख विशेषता है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर संज्ञानात्मक विकास का होना। बालक पहले स्थूल यानी कि ग्रॉस चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म चीजों को ग्रहण करता है। जैसे बालक पहले उन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करता है जो मूर्त होती है। मूर्त यानी बच्चों जो कि हमें सामने दिखाई देती है, हम जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्वाद चख सकते हैं। जैसे कि बालक बच्चों सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है और जैसे ही माँ को देखता है हाथ पैर पटकता है, हाव भाव का प्रदर्शन करता है और वो इस तरह से शो करता है कि कब माँ आए और उसे गोद में उठा ले। लेकिन यही बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तो विभिन्न मुद्राओं को, माँ को जब देखता है और उनकी विभिन्न मुद्राओं को देखता है तो समझने लग जाता है कब माँ उससे खुश है, कब माँ नाराज़ है, गुस्से में है या हंसी में है या मजाक कर रही है। धीरे धीरे बालक ये सभी प्रतिक्रियाएं समझने लगता है। सबसे पहले बालक अपनी आवश्यकताओं की वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जैसे कि रबर, पेंसिल, बैग, टॉयज़, है ना। फिर धीरे धीरे किताब के चित्र भी देखता है, उन्हें समझता है, पढ़ता है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि पहले बड़े बड़े मोटे मोटे रूप में स्थूल चीज़ों को समझता है, उसके बाद सूक्ष्म की ओर और साधारण से जटिल की ओर उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। 3-4 वर्ष का बालक विभिन्न प्रकार की सब्जियों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम, पशु पक्षियों के नाम सभी याद कर लेता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो कविताएं भी याद करता है, ड्राइंग भी बनाने लगता है। तो बच्चों धीरे धीरे उसका विकास तेजी से होने लगता है। तीसरी विशेषता है कि संज्ञानात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक प्रारंभ में किसी वस्तु, चीज, व्यक्ति, घटना या सूचना को सामान्य रूप से देखता है। जैसे जब बालक सबसे पहले बच्चों तारों को देखता है, चंद्रमा को देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। ये प्राकृतिक चीजें उसे बहुत ही लुभावनी और आनंददायी भी लगती है। इसी प्रकार जब बरसात को पहली बार देखता है बहुत अच्छा लगता है उसे, और इसे सामान्य घटना मानता है और अपनी खुशी का इजहार करता है। लेकिन बच्चों जब वो बड़ा होने लगता है, जैसे जैसे बड़ा होता है और इन घटनाओं की उसे विस्तृत जानकारी होने लगती है और वो ये समझने का प्रयास करता है कि सारे तारे रात में ही क्यों झिलमिलाते हैं, बरसात क्यों होती है, बरसात के बाद इंद्रधनुष क्यों बनता है। तो अब वो इन घटनाओं को सामान्य नहीं समझता बच्चों, वो उसे विशिष्ट समझता है और इनका अध्ययन भी करता है। फिर जब और बड़ा होने लगता है तो दोस्तों से तर्क करना, उनके साथ चिंतन करना, अपने प्रश्नों को पूछना, तो कई सारे प्रश्न उसके मस्तिष्क में उठते रहते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है।
नेक्स्ट है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। ये तो सच है बच्चों की सभी बालकों का संज्ञानात्मक विकास एक जैसा, एक ही दर में, एक ही समय पर नहीं होता। क्यों बच्चों? क्योंकि सबका वंशानुक्रम भिन्न भिन्न होता है। उनकी शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक आदि जो विकास की विभिन्न क्रियाएं हैं ना बच्चों, इसमें भी भिन्नता होती है। यहाँ तक कि बच्चों एक ही माता के कोख में जो बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं और जुड़वा होते हैं ना, उनमें भी संज्ञानात्मक विकास में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। किसी की स्मरण शक्ति अधिक अच्छी होती है, तो किसी की कल्पना शक्ति, तो किसी की ध्यान शक्ति, तो किसी बालक की सृजन शक्ति। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही संज्ञानात्मक विकास में भी विभिन्नता पाई जाती है। संज्ञान का संचय होता है बच्चों, यहाँ गलत है, संचय लिखा हुआ है, आप इसको संचय पढ़ें, संचय, ठीक है। बालकों में संज्ञानात्मक विकास बच्चों अचानक कहें या एकाएक कहें या रातों रात कहें नहीं होता है बच्चों। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, क्रमानुसार होती है और बालकों में विभिन्न प्रत्यय संबंधी ज्ञान एक एक करके मस्तिष्क में संचय होते रहते हैं। जब बालक को लाल, पीला, हरा, नीला बच्चों इन सब रंगों का ज्ञान होता है ना, तो उसके बाद वो आसमानी, भूरा, बैंगनी आदि रंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसी प्रकार वो पहले तो चौकोर, गोल, लंबा, छोटा इन्हीं आकृतियों को समझ पाता है बच्चों। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे बड़ा होता है तो षटकोण, अष्टभुजा, पंचकोण, आयत, वर्ग इत्यादि को सीखता है। और जो ये सीखता है ना बच्चों, ये ज्ञान उसके मस्तिष्क में संचय होता है, इकट्ठा होता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप इसको पढ़ें, संज्ञान का संचय होता है, संचार नहीं पढ़ें, संचय। संग्रह होता है और इस प्रकार उसका ज्ञान भंडार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। लेकिन बालक यह सोचते हैं कि उनके पुराने ज्ञान गलत व भ्रामक है, तो कई बार वो मस्तिष्क में से निकाल देते हैं और उपयोगी चीज़ों को ही सीखते हैं जो कि उनके लिए उपयोगी है, शुद्ध है, लाभदायी है। और जब उनको ये समझ में आता है कि तब हम गलत थे, तो वो चीज़ें वो बाद में हटा देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की संज्ञानात्मक विकास शिक्षण व निर्देशन पर निर्भर करता है। सभी बालकों में ज्ञान सीखने को, उन्हें अर्जित करने की प्रकृति जो होती है वो प्रकृति प्रदत्त क्षमता होती है। कुछ बालकों में क्षमता बहुत अच्छी होती है तो कुछ में कम भी हो सकती है। और बच्चों अध्ययनों से ये पता चला है कि यदि बालकों को सही समय पर समुचित शिक्षण की व्यवस्था करके उन्हें ऑडियो विजुअल एड से या नए नए तरीकों से सिखाया जाए तो वो जल्दी सीख जाते हैं और विभिन्न वस्तुओं के संबंध में जानकारी भी उन्हें मिल जाती है। जब बालक स्कूल जाता है तो उन्हें सुनियोजित पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा प्रदान कर उनकी कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, ध्यान शक्ति, स्मरण शक्ति आदि शक्तियों को और भी अधिक विकसित किया जा सकता है। भले ही बच्चों बालक कोई कितना ही तीव्र बुद्धि क्यों नहीं हो बच्चों, लेकिन अगर हम उसे पढ़ाई लिखाएं ही नहीं, सही शिक्षण ही नहीं दें, सही प्रशिक्षण की व्यवस्था ही नहीं करें और सही और उचित दिशा निर्देश भी नहीं दें, तो उसका संज्ञानात्मक विकास समुचित ढंग से नहीं हो पाता है। और इतना ही नहीं बच्चों, उसका ज्ञान भंडार भी सीमित हो जाता है। तो वो शुद्ध वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता, पढ़ना लिखना भी नहीं सीख पाता, चाहे उसका दिमाग कितना ही तेज क्यों नहीं हो। इसलिए बच्चों संज्ञानात्मक विकास में शिक्षण और निर्देशन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संज्ञानात्मक विकास तथा विकास के अन्य पहलू परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। जैसे कि बच्चों शारीरिक, क्रियात्मक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक आदि विकास से गहरा नाता रिश्ता होता है और ये परस्पर संबंधित होते हैं। बिल्कुल वैसे ही संज्ञानात्मक विकास का भी इनसे गहरा संबंध होता है।
यदि बालक बच्चों शारीरिक रूप से किसी वजह से अस्वस्थ है और लंबे समय तक बीमार रहता है, तो मान के चलिए कि संज्ञानात्मक विकास भी देर से होगा। क्योंकि बच्चों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो वो कैसे पढ़ पाएगा, कैसे किसी चीज़ को सीख पाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है ना, तो उसमें सीखने की इच्छा भी नहीं होती है। वो दुखी, खिन्न, चिड़चिड़ा, परेशान रहता है। और संवेगात्मक रूप से जब दुखी होता है कोई, तो उसके मस्तिष्क में पढ़ाई की बातें और जो सिखाई हुई बातें हैं वो नहीं जा पाती है। तो फलते क्या होता है कि सामाजिक समायोजन भी गड़बड़ा जाता है। इसी प्रकार बच्चों मोटर डेवलपमेंट जो होता है उसका भी संज्ञानात्मक विकास से बहुत गहरा संबंध है। बालक की हाथों और उंगलियों का स्थूल और सूक्ष्म मांसपेशियां विकसित होती है, तभी तो वो लिख पाएगा, किसी चीज़ को होल्ड कर पाएगा, पेंटिंग कर पाएगा, ज्ञान का अर्जन और विकास करने के साथ लिख पाएगा। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि ये सारे ही जो तत्व हैं आपस में बहुत अधिक गहराई से संबंधित होते हैं। बच्चों, संज्ञानात्मक विकास विगत एवं वर्तमान अनुभवों का योग होता है। कैसे बच्चों? कि बालक जो कुछ भी सीखता है ना, वो भूतकाल और वर्तमान काल, इन दोनों के आधार पर ही सीखता है। बालक का मस्तिष्क जो कुछ भी ग्रहण करता है, जो कुछ भी अपने अंदर उसे वो लेता है, उसे पहले जो ओल्ड स्कीम है उससे जोड़ता है, फिर अपनी तर्क, स्मरण शक्ति, कल्पना, चिंतन, विश्लेषण और जो नई स्कीम का निर्माण करता है ना, तब इनके साथ जोड़ता है और तब इन दोनों में पुरानी और नई स्कीम में समन्वय करके देखता है। और जब वो ये समन्वय करके देखता है ना बच्चों, तब कहीं जा कर के वो किसी चीज़ को सीखता है। जैसे कि बच्चों, हम एक उदाहरण लेते हैं। यदि बालक पूर्व में घोड़ा देखता है और उसने कभी ऊंट नहीं देखा, तो बालक ऊंट को देख करके उसे बोलेगा कि ये घोड़ा है, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब घोड़ा है, पिछले घोड़े से अलग है, लेकिन वो है घोड़ा, क्योंकि उसके भी 4 पैर हैं, है ना, और लंबी गर्दन है। डिफरेंस तो है, लेकिन ये भी घोड़ा है। लेकिन अगर हम उसे समझाएं कि ये ऊंट है, रेगिस्तान में अधिक पाया जाता है, इसके पीछे की ओर हम्प निकला हुआ होता है, इसके पैर घत्तीदार होते हैं, लंबी गर्दन होती है, इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, तो फिर बालक पुनः क्या करेगा कि अपने चिंतन, स्मरण, तर्कन, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के द्वारा जो उसने पहले घोड़े को देखा था उसमें और जो अभी उसने ऊंट को देखा है उसमें, दोनों में समन्वय स्थापित करेगा और फिर उन दोनों में भेद करेगा, डिफरेंस करेगा, और फिर वो ये देखेगा कि अच्छा, घोड़ा ऐसा था और ऊंट ऐसा है। और अगर माता पिता, शिक्षक अगर उस समय उसकी ये मदद करें, उसी समय उसे अगर घोड़े का चित्र भी दिखा दिया जाए, उसी दिन घोड़े का चित्र भी दिखा दिया जाए और उससे कहा जाए कि ये देखो, ये है घोड़ा और ये है ऊंट, अगर दोनों को सामने एक चित्र के रूप में दिखाया जाए तो बच्चा और अधिक आसानी से समझ पाएगा और उसके जो मिसकॉन्सेप्शन होते हैं वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि अब उसने क्या किया बच्चों, कि दोनों में भेद कर लिया, दोनों में अंतर कर लिया। अब उसने नवीन ज्ञान अर्जित कर लिया, तो अब वो उस चीज को अच्छे से समझ जाएगा। अतः बच्चों, संज्ञानात्मक विकास जो होता है विगत और वर्तमान अनुभवों का योग होता है। तो बच्चों, आज हमने संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख विशेषताएं पढ़ी, जो थी संज्ञानात्मक विकास के निश्चित प्रारूप होते हैं, संज्ञानात्मक विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, संज्ञानात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, संज्ञान का संचार होता है, संज्ञानात्मक विकास शिक्षण एवं निर्देशन पर निर्भर करता है, संज्ञानात्मक विकास तथा विकास के अन्य पहलू परस्पर अंतर संबंधित होते हैं
और संज्ञानात्मक विकास विगत एवं वर्तमान अनुभवों का योग होता है। बच्चों, इसमें जो 5th पॉइंट है संज्ञान का संचार, इसको आप संचार नहीं पढ़ेंगे, इसको आप संचय पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी पढ़ी संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख विशेषताएं। अगले व्याख्यान में हम बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताएं पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।